हेलो एवरीवन, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो जेई एडवांस 2026 का है बेटा। पेपर 2 का है। तो देखो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से दे रखा है बेटा, जिसमें बोला गया है कि वाई है माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट टू जीरो टू इन्फाइनाइट है बेटा। सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है बेटा। सेटिस्फाई कर बेटा वाई ऑफ जीरो इक्वल टू वन अपान रूट टू, देन द वैल्यू ऑफ वाई लॉग बेस ई आर्गूमेंट टू है बेटा। ठीक है ना। ये वैल्यू दिया है। तो हमें इसको फाइंड आउट करना है बेटा। बेसिकली हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो उसमें से हम न्यूमरेटर में से इसमें से एक्स और वाई को सेपरेट करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे। आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा ई टू द पावर ऑफ हो जाएगा 5x इंटू वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब, और डिवाइड में हो जाएगा ई टू द पावर ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स, और यहाँ पर वाई टू द पावर 4 आ जाएगा। हम यहाँ से क्या करेंगे, वाई क्यूब कॉमन निकालेंगे। ई की पावर आ जाएगा यहाँ पे 5x हो जाएगा, और ये हो जाएगा +1 होल डिवाइड में हो जाएगा ई की पावर ऑफ x इंटू 1 प्लस वाई टू द पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या देखें बेटा कि यहाँ से x और y को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो जब x y को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं बेटा, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा वाई टू द पावर 4, और इंटू में हो जाएगा डी वाई, डिवाइड में हो जाएगा वाई क्यूब इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ई टू द पावर ऑफ हो जाएगा 5x, और प्लस में 1 डिवाइड में आ जाएगा ई की पावर ऑफ x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे dx आ जाएगा। ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास 1 अपान आ जाएगा यहाँ पर वाई क्यूब प्लस वाई डी वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर ऑफ हो जाएगा 4x, और प्लस में आ जाएगा ई टू द पावर में -x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा dx। ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं बेटा। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा, ई की पावर ऑफ ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर ऑफ ए एक्स अपान में ए प्लस कॉन्स्टेंट सी, और एक्स टू द पावर ऑफ एन डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एक्स टू द पावर ऑफ हो जाएगा एन प्लस में 1 डिवाइड में हो जाएगा एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1 अपान 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में 2। ठीक है। इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ई की पावर हो जाएगा 4x डिवाइड में हो जाएगा 4, माइनस में ई की पावर ऑफ हो जाएगा -x, प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये तो हमने बेसिक देख लिया। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा वाई ऑफ जीरो इक्वल टू 1/√2। इसका मतलब यहाँ पर x इक्वल टू 1/√2 पर y इक्वल टू हो जाएगा क्या, 0 आ जाएगा बेटा। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बार x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और y की वैल्यू 1/√2 पुट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे y माइनस में हो जाएगा 1 अपान में हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1 अपान में हो जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4, और माइनस में 1 प्लस कांस्टेंट सी। ये कट जाएगा, यहाँ पे ये कटेगा तो 1 बचेगा। तो हमारे पास फाइनली यहाँ पर c इक्वल टू 0 आ गया। अब c इक्वल टू 0 हम इसमें पुट कर देंगे, तो -1 अपान हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 1 अपान में 2 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ हो जाएगा 4x अपान में 4 माइनस ई टू द पावर ऑफ -6 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि लॉग एक्स वैल्यू लॉग बेस की आर्गुमेंट टू पुट करना है। ठीक, तो x इक्वल टू लॉग बेस ई आर्गुमेंट 2 है, तो आप 2 इक्वल टू हो जाएगा कितना बेटा, ई टू द पावर ऑफ x आ जाएगा। तो अगर हम 2 की पावर 4 करते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, ई टू द पावर ऑफ 4x की। और अगर 2 टू द पावर ऑफ -1 करते हैं, क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ऑफ -x आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा बेटा 1 अपान में 2y स्क्वायर प्लस 1 अपान में 2 इंटू
वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 16/4 और माइनस में आ जाएगा यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस में 1/2 हो जाएगा। ठीक है। और जब इसको हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस में y⁴ -1 प्लस y⁴ अपान हो जाएगा 2y² की वैल्यू हो जाएगी 7/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम अगर y² को फॉर सम टाइम इसको हम के कंसिडर कर लें, हमारे पास यहाँ पे -1 प्लस k² 2 टाइम्स में हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 14 में के आ जाएगा। k² यहाँ पे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, या इसको हम हिंस कट करना, ठीक है। यहाँ पे 7 बचेगा तो हमारे पास यहाँ पे k² हो जाएगा और माइनस में 7k माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो हम जब श्रीधराचार्य का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस b² - 4 इसी लगेगा यहाँ पर, तो 49 हो जाएगा। 49 और प्लस में हो जाएगा 4 और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो के की वैल्यू हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी बेटा, ये हो जाएगा प्लस माइनस में √53। हमें पता है बेटा √53 क्या होगा बेटा, 2 से बड़ा नंबर होगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो सकता है बेटा, एक हम लिखेंगे 7 प्लस √53 डिवाइड में 2 और दूसरा हो जाएगा 7 माइनस √53 और डिवाइड में 2 हो जाएगा। ये वाला नंबर पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। और हमने के इक्वल टू क्या माना है बेटा, यहाँ पर y² माना है। तो अगर हम यहाँ पे इसको y² पुट करते हैं बेटा, तो हमें पता है किसी नंबर का प्रोडक्ट कभी, किसी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना बेटा, इस वाली वैल्यू को हम रिजेक्ट करेंगे। तो हमारे पास ये आ गया y²। तो हमारे पास यहाँ पे y² इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस √53 और डिवाइड में हो जाएगा 2। जब हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे बेटा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस में हो जाएगा √ऑफ हो जाएगा 7 प्लस √53 डिवाइड में हो जाएगा 2। हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस में आएगा तो 7 प्लस √53 मतलब ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो माइनस वाला नहीं है, प्लस वाला लेना है।